तो हम रात को वहीं बैठ गए। अभी एक्सपायर हो गए एक नेता शरद यादव एक नेता है। तो दूसरे दिन हमसे कुछ बड़े नेता मिलने के लिए आए, बिहार के बड़े नेता। एक बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव 118 किलो वजन होगा और इतने ही मुकदमे होंगे। पप्पू यादव ने खुद ने पार्टी बना रखी है आजकल तो, जन अधिकार मोर्चा, और उनकी वाइफ जो है वो कांग्रेस की प्रवक्ता है आजकल शायद, रंजीता रंजन। अभी मणिपुर इश्यू पर रंजीता रंजन के खूब बयान आ रहे हैं। तो रंजीता रंजन पप्पू यादव की वाइफ है, तो पति पत्नी दोनों एमपी थे वो। तो पप्पू यादव मिलने के लिए आए वहां। पप्पू यादव आए हुए तो कहा कि क्या किया जाए। अब वहां आंदोलन में सारे यूपी बिहारी होते, लीजिए कि राजस्थान का उन गिरफ्तार बड़ों में मैं बंदा एक। तो रात को जब हम गिरफ्तार बैठे थे तो पप्पू यादव रात को ही आ गए थे हमसे मिलने के लिए। तो कहा कि भाई क्या किया जाए, सरकार ध्यान नहीं दे रही है आंदोलन का, हमारी कोई मांग नहीं मान रही है सरकार। तो पप्पू यादव ने कहा कि अब तो एको उपाय बचा है अपने पास कि जिस दिन आईएएस का पेपर, 24 अगस्त को आईएएस का पेपर था, मेरे अब भी याद है 2014 में, कहा 24 अगस्त को जब आईएएस का पेपर हो गए तो पूरा देश का ट्रेन जाम कर दिया जाए। जब ट्रेन चलेगा ही नहीं तो कोनो पेपर भी नहीं दे पाएगा, और पेपर नहीं दे पाएगा तो यूपीएससी को पेपर क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। और सबने तालियां बजा दी, ओ पप्पू भैया जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद। कैसे रोकोगे ट्रेन? तो पप्पू यादव ने कहा बिहार का ट्रेन का गारंटी हम लेते हैं, एको ट्रेन बिहार के अंदर हम चलने, एक भी ट्रेन नहीं चलने देंगे। ये जो अपने किसान नेता है आजकल तो आप सब नाम जान लेंगे, राकेश टिकैत। राकेश जी उस घटना से 2-3 दिन पहले हमारे आंदोलन में आके गए। तो राकेश जी कह के गए थे कि भाई मेरे लायक कोई सेवा तो बता। तो उधर कोई यूपी वाले बैठते, उनका पश्चिम उत्तर प्रदेश का गारंटी हम लेते हैं। यूपी वालों से न तो पश्चिम बोला जाता है ना उत्तर प्रदेश बोला जाता है। उत्तर प्रदेश को बोलते उत्तर प्रदेश, पश्चिम को बोलते पश्चिम। तो कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश का गारंटी हम लेते थे। राकेश, अरे नीचे कर ले रे मोबाइल। राकेश भैया को एको बात कहेंगे तो राकेश भैया उधर का जाम कर देंगे। तो कहा बिहार पूरा जाम हुआ, यूपी पूरा जाम हुआ, अब कौन सा बड़ा स्टेट है जिसको जाम करना? उन्होंने मेरी तरफ देखा, गए हैं नहीं, ऐसा नहीं करते। हम शांति प्रिय स्टेट से, हमें से ट्रेन व्रेन जाम नहीं करते। और इतने में झारखंड के नेता थे हमारे, वो खड़े और उन्होंने कहा कि काहे झूठ बोल रहे हैं राजवीर भाई, तारों भरी रात के नीचे झूठ बोल रहे हैं, आसमान गिर जाएगा ऊपर। और ये राजस्थान ने तो सिखाया है कि ट्रेन जाम कैसे किया जाता है। है, हमने कब सिखाया? जो एक और नेता है आपके जो ट्रेन जाम कर देते हैं जब जी में आता है। अब भाई मेरे दिमाग में सारे नेता घूम गए उस टाइम के, अपने बड़े बड़े नेता थे। वसुंधरा जी हाँ नहीं करते, अशोक जी ना, तब अपने बड़े नेताओं के रूप में यही आते थे तो ये जाम है। अरे मैं नहीं हमारे कोई नहीं। उन्होंने कहा तनिक रुकिए। रात के 2:30 बजे वो बात चल रही थी हमारी, 2:30 बजे वो भैया साइड में गए, फोन लेके वापस आए। कहा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं कर देंगे पूरा जाम, वो किसी से बात करके राजस्थान वाले जो समझ। तो मैंने वापस उनको कहा कि कर्नल साहब ऐसे मुद्दों के अंदर नहीं आते, कर्नल साहब का एक अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दे के लिए करते हैं, वो सब चीजें हैं, वो ऐसे मुद्दे में क्यों आएंगे आपके? कहा आप तो चुप रहिए, हम बात कर लेंगे, सब हो जाएगा। पर मुझे उस दिन बड़ा जोरदार लगा, मुझे लगा यार मतलब ये बिहार झारखंड वाले भी कर्नल साहब को सीधा सीधा जानते, कम से कम एक बंदा अपना इतना लोकप्रिय तो है, यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं। तो आजादी के बाद वाले आंदोलनों में कोई आदमी ने इस प्रकार से संगठित आंदोलन शुरू किए हो तो वो करने वाले अपने कौन थे? कर्नल साहब। कर्नल साहब अभी जब एक्सपायर हुए थे उससे 6-7 महीने पहले की बात होगी, कोरोना के आसपास की बात है। मैं दिन घर पे अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में एक न्यूज कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि अब गुर्जर समाज को समाज सुधार पर ध्यान देना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं गुर्जर समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अब वो शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अपना पूरा ध्यान दे, वो मृत्यु भोज दहेज जैसी जो चीजें हैं इनको बंद कर दे, ताकि इनमें होने वाले खर्चे को रोक दिया जाए और ये जो पैसे हैं ये समाज की शिक्षा और समाज के स्वास्थ्य के अंदर लगाए। समाज स्वस्थ होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज शिक्षित होगा तो समाज आगे। मुझे लगा कि यार नेता की एग्जैक्ट पहचान यही हो, अच्छा नेता वही है जो अपने समाज में क्या करे। आंदोलन करने के लिए क्या पता और नेता आ जाएंगे, कोई और नेता अपने खूब सारे समर्थकों को लेकर इस प्रकार आंदोलन कर सकते हैं, पर ऐसे नेता कम मिलेंगे जो समाज के अंदर क्या करने चाहें। और मैंने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर, मैंने नोटिस भी किया कर्नल साहब के एक्सपायर होने के बाद या उस टाइम से भी शिक्षा वाली क्रांति तो आई है। मैं पहले इस साइड से पूर्वी राजस्थान से, उसमें भी गुर्जरों के मामले में लड़कियों को कोचिंग में बहुत कम देखता, आजकल खूब कोचिंग अंदर एडमिशन खूब। लड़कों में भी पहले इतना बड़ा रुझान नहीं था, दूसरी नौकरियों में भी, हालांकि ये नहीं कि गुर्जरों में पहले नौकरियों का रुझान नहीं था,
मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के अंदर पुलिस और फौज इसमें गुर्जर भरे हुए थे, पर वो समाज का दिमाग उतना काम कर रहा था कि 10th की दौड़ लगा, फौज में लग जा, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे। तो दूसरी नौकरियों की तरफ रुझान बढ़ा, ये कर्नल साहब के मतलब तो मुझे वापस याद आता है किसका मतलब कर्नल साहब ने बूंदी किसान आंदोलन पढ़ लिया। बूंदी किसान आंदोलन गुर्जरों का, पहले वो एक राजनीतिक मूवमेंट है, बाद में किधर मुड़ा है समाज। ये अपने वाला जो हम आंदोलन की गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात कर रहे हैं, पहले एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन बाद में किधर मुड़ गया वो भी। और वास्तव में यदि गुर्जर समाज में समाज सुधार हो गए जैसे जैसे कर्नल साहब कह के गए थे, मुझे लगता है कर्नल साहब को लोक देवता घोषित किया जाना चाहिए। पहले लोक देवता, हम जीते भी लोक देवता पट्टन को क्यों पढ़ते हैं कि समाज में सुधार करके गए, और तो क्या था उसका, हमारा क्या लेना देना है। एक कोई तेजाजी महाराज हुए, बाबूजी महाराज हुए, क्या किया था, हम कहते समाज के अच्छे के लिए काम किया था। जो समाज के लिए अच्छे के लिए काम करे वो क्या है, देवता। अपने जैसे लोग, सामान्य लोग थे, जैसे अपना जन्म हुआ वैसे उनका जन्म हुआ था, जैसे अपने जीवन बिताया वैसे उन्होंने जीवन बिताया, पर उन्होंने जीवन में कुछ ऐसे अच्छे काम किए कि अपने बड़ कौन का गिनना है। हाँ, ऐसे काम तो देवता ही कर सकते हैं। ये भी देवता, इसलिए इसकी क्या की जानी चाहिए, पूजा की जानी चाहिए। तो मैं कई बार कोई स्टूडेंट कई बार कोई आते हैं, मैं पूछता हूँ, अरे ये कर्नल साहब कह गए थे, मानते हो कि नहीं मानते, ये दहेज